वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, फ़ौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब सख्त होगा। भारत जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। भारत जो कार्रवाई करेगा पाकिस्तान उससे बढ़कर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, शायद भारत को कुछ अक्ल आ जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन खामोश। पाक फौज ने भारतीय चकपुतरा पोस्ट तबाह कर दी। भारतीय फौज के कई मोर्चे तबाह होने की इत्तला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राबता। ज़राए का कहना है कि दोनों फौजी अफसरान ने LOC की खिलाफ वर्जियों पर बात की। जारहाना भारतीय अज़ाइम के पेश नज़र सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में पाक फौज की जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का इलाकाई अमन सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पाकिस्तान के आज़म का इयादा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कशीदगी में कमी करने के हवाले से अमरीकी ख्वाहिश का इज़हार किया। कहा, सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका दोनों मुल्कों से राबते में रहेगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत खारिजा ने कहा कि दोनों मुल्क कशीदगी से गुरेज करें और तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश करें। कुवैत की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने और कशीदगी से बचने की तलकीन। कुवैती वज़ारत खारिजा ने कहा कि दोस्त ममालिक दोनों मुल्कों में कशीदगी का जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल से निपटने के लिए सिफारतकारी और दानिशमंदाना बातचीत की हिमायत करते हैं। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदेही हो चुकी है। बाअसर सियासी और आला शख्सियात मुलविस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के CNW डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FPR इस्लाहात में सरमाकारों की शमूलियत और मौक़े पर आगही के लिए खुसूसी वेबिनार की हिदायत। FPR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान में IT समेत हर शुबे में दुनिया के बेहतरीन माहिर मौजूद हैं। इन माहिरीन को सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। लाहौर में रावी रोड पर दुकान में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। महकमा मौसमियात की सिंध और पंजाब में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी, आंधी और बारिश की पेशगोई। आज लाड़काना, सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस की गई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री, हैदराबाद में 46 डिग्री, सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के शहर बहावलपुर में 44%,
फैसलाबाद मुल्तान में 41 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री नोट किया गया। कराची में 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का खदशा जाहिर किया है। कहा कि पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुतहरिक करना वक्त की अहम ज़रूरत है। खुराक, पानी और शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल शदीद हो रहे हैं। यूथ क्लाइमेट समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि इटली में माहौलियाती तालीम को लाजमी करार देकर 33 घंटे निसाब में शामिल किए गए। माहौलियाती मसला साइंसी है, जामियात को इस पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए, मगर जब पाकिस्तान के तैयारे उड़े तो उनके तैयारे नज़र भी नहीं आए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि पाक फ़ौज किसी भी जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मोदी को मार्का करने का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से लाहौर की दुनिया के महफूज शहरों में शामिल किया गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी हैं। जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। हर भारतीय इकदाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों के लिए मुश्किलात। एविएशन ज़राए का कहना है कि तवील परवाज़ के बाइस भारतीय एयरलाइनों ने वियना को ट्रांजिट स्टेशन बना लिया। 24 घंटे में 20 भारतीय तैयारों ने वियना में रिफ्यूलिंग और अमला तब्दील किया। अमरीका और कनाडा के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों को रोज़ाना वियना एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर करना पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय एयरलाइन को करोड़ों रुपये यौमिया के इजाफी अखराजात का सामना है। पाक भारत कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की स्कर्दू गिलगित की आज तमाम 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज़ों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना खत्म हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें खत्म नहीं हो सकी। 12 दिन से जैम ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। मतनाज़ कैनाल मनसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला का मरकजी धरना 12 दिन बाद गुज़श्ता रात ख़त्म कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि हज़ारों गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुई हैं। मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची में 2 तनख्वाहें लेने वाले 101 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। इदारे का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया गया है। बजट, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। माजी में जो भी इस नशिस्त पर होता था उसकी कोशिश होती थी कि रिकॉर्ड मैनुअल ही हो। चीन डील करना चाहता है, अमेरिका डील करने जा रहा है। ये मुनसिफाना डील होगी। अमेरिकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा उनकी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडन ने बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है, कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन उनके एजेंडा की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल दें। मजबूत फ़ौज और कम टैक्स चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन और तिजारती पॉलिसियों के बायस 2025 में अमरीका के सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मार्च में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 11.6% कमी वाक़ हुई। मगरबी यूरोप से आने वालों की तादाद में 17.2% कमी देखी गई। कनाडा से ज़मीनी सफ़र करने वाले सयाहों की तादाद में 32% कमी आई। सयाहत से मुतालिक तहकीकाती ग्रुप का कहना है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में अमरीका को $10 अरब का नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में होटल्स की बुकिंग में 20% कमी देखी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका दुनिया का सयाहत का दारुल हुकूमत है। हम अपने सयाहों का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। सयाहों की कमी की वजह मुमकिन तौर पर कौम परस्ती हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान। कहा उन्हें पोप बनाया जाए। तरजीह तो नहीं था, हमें कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह वेटिकन में जमा होंगे।
और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि अगर भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उसकी चॉइस होगी, उसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। हम बार बार बता रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, सारे इकदाम कर लिए, पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा।